लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की तिथि घोषित 30 मई को होगी वोटिंग। नीतीश लालू के 30 साल के राज में बिहार में नहीं हुआ विकास, प्रशांत किशोर ने लगाया आरोप। बिहार में विकास नहीं होने के प्रशांत किशोर के आरोप पर बोले मंत्री विजेंद्र यादव, वो आते हैं चले जाते हैं, उन्हें विकास कहाँ से दिखाई देगा। प्रशांत किशोर पर आरजेडी का हमला। मृत्युंजय तिवारी बोले तेजस्वी के आगे कोई नहीं। डांस वीडियो वायरल मामले पर बोले जदयू एमएलए गोपाल मंडल, जहां बजता धुन मैं नाचने लगता हूं। खेसारी लाल यादव को मिला आरजेडी का साथ, सीएम पर बोला हमला। बिहार में 5 आईएएस और 1 आईआरएस का तबादला, अधिसूचना जारी। सीतामढ़ी में 1.50 लाख कैश की लूट, पीएनबी बैंक में घटना। बेतिया में प्रेमी जोड़ी की पेड़ से लटकती मिली लाश, जांच जारी। और कल बिहटा में होगी होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा, डीएम एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जदयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद की मौत के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए 12 मई 2022 को अधिसूचना जारी किया जाएगा, जिसके बाद 30 मई को मतदान होगा। नामांकन के लिए 19 मई 2022 तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद नामांकनों की जांच 20 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 23 मई 2022 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं मतदान के बाद 30 मई को ही शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती कर ली जाएगी। चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाना है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि वे पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। पीके ने कहा कि बिहार में बदलाव और नई सोच की जरूरत है। उन्होंने किसी पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपना प्लान बताया। पीके बोले कि वे अगले 3 से 4 महीनों में 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। करीब 17,000 लोगों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार आज लालू और नीतीश के 30 साल के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। आने वाले 10 से 15 सालों में अगर बिहार में बदलाव लाना है तो जिन रास्तों पर बिहार चल रहा है उससे नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए नई सोच और नई कोशिशों की काफी जरूरत है। प्रशांत किशोर द्वारा नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर सवाल उठाने पर सत्ताधारी दल जदयू के सीनियर नेता और नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने करारा हमला बोला है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि पहले और अभी के बिहार में अगर पीके को फर्क नजर नहीं आ रहा है तो इस पर क्या बोला जा सकता है। वे बिहार में रहते ही कितने दिन हैं। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि वे तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी काम हुआ है। वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने कहा कि प्रशांत किशोर एक बिकाऊ व्यक्ति है और बिके हुए लोगों को बिहार की जनता सबक सिखलाती है। उन्होंने कहा कि 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर रहे थे, अब कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। पीके ने लालू राबड़ी के 15 साल के साथ नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर भी सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद आरजेडी ने पीके पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी के शोर के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर जदयू के साथ तो पहले से ही रह रहे हैं, अब अलग से राजनीति में उतर रहे हैं। जनता मालिक है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाए तो उन्हें हकीकत पता चल जाएगा। वर्तमान समय में तेजस्वी यादव की A to Z नीति को राज्य के लोगों ने अपना लिया है। तेजस्वी यादव राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। पीके के आने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार अपने बयानों और डांस को लेकर चर्चा में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने बार बार डांस का वीडियो वायरल होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम पर्दे पर का कलाकार हैं, जहां धुन तुन देखते हैं डांस करना शुरू कर देते हैं। इसको बीमारी कहिए, लाचारी कहिए या कुछ और, हम शुरू से ही कलाकार रहे हैं। हम आज के संगीत का प्रेमी नहीं है, जहाँ धुन देखते हैं डांस करना शुरू कर देते हैं। बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने डांस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों ही इनका दिलबर दिलबर डांस का वीडियो वायरल हुआ था। विधायक ने बताया कि वो बहुत ही संगीत प्रेमी है। इसका नतीजा है कि एक फिल्म खगड़िया वाली भौजी बना चुके हैं। इसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, यह तो मेरा काम है। खेसारी लाल यादव को आरजेडी का साथ मिला है। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खेसारी लाल जी को धमकी दी जा रही है। उनकी नन्ही सी बेटी को कुछ दानव रेप की धमकी दे रहे हैं। वीडियो सहित सबूत पब्लिक डोमेन में है। बिहार पुलिस के भ्रष्ट उच्च अधिकारी किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। आरजेडी की ओर से सीएम ऑफिस को भी टैग किया गया है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बीते कुछ दिनों से काफी
परेशान चल रहे हैं। इन दिनों वो पुलिस का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई थी कि उनकी पत्नी और बेटी से रेप की धमकी दी गई है। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की अदला बदली हुई है। बिहार में 5 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, वहीं एक IRS अधिकारी का तबादला हुआ है। IAS निखिल धनराज को मुंगेर का नगर आयुक्त बनाया गया है। हाल ही में कई IAS अधिकारियों का प्रमोशन करते हुए नई जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार में कई IAS का तबादला हुआ और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं कई विभागों के प्रधान सचिव जबकि कई जिलों के नगर आयुक्त भी बदले गए हैं। सीतामढ़ी में बैंक के बाहर पूर्व से घात लगाकर बैठे उचक्कों ने एक युवक से 1.50 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना नगर के मेहसौल ओपी स्थित कारगिल चौक PNB बैंक शाखा की है, जहां दिन दहाड़े कुछ अज्ञात उचक्कों के द्वारा एक युवक के थैला को ब्लेड से काटकर 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। घटना के बाद बैंक में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। झोला से रुपए गायब होने की भनक लगते ही शोर शराबा शुरू होने लगा। घटना की सूचना पर पहुंची मेहसौल ओपी पुलिस ने मामले को लेकर काफी छानबीन की। हालांकि तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने सभी ग्राहकों की तलाशी ली। इसके अलावा बैंक में लगे CCTV कैमरे में 2 संदिग्ध को पुलिस ने देखा, जिसकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बेतिया में प्रेमी जोड़ी की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुखी छापड़ गांव के दक्षिण कुबेर पांडे जी के बघायचा की है। प्रेमी जोड़ी एक ही फंदे से लटके हुए थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव के पॉकेट से 2 मोबाइल को बरामद किया है। शव को देख आत्महत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बगीचे में पहुंचे तो उन्हें पेड़ से लटकी लाश मिली। प्रेमी जोड़ी की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुखी छापड़ गाँव के शिवाजी महतो के पुत्र कुंदन कुमार और ढोलन महतो की नाबालिग बेटी के रूप में की गई है। गृह रक्षकों की बहाली के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को फिजिकल परीक्षा को लेकर बिल्टा में पूरी तैयारी की गई है। व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी कैंडिडेट जुगाड़ के लिए तैयार होता है तो उसे परीक्षा से आउट कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को कड़ा निर्देश भी दिया गया है कि वह पूरी तरह से निष्पक्ष बिना किसी जुगाड़ लगाए एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करें। ऐसे कैंडिडेट पर नजर रखने के लिए मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। 6 मई को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर जुगाड़ वालों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गृह रक्षकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर अफसरों की पूरी टीम लगाई है। तो फिलहाल नाइट बुलेटिन में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।